अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या कौम उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसता। इरशाद बारी ताला है, ए कौम दाखिल हो जाओ मुक़द्दस ज़मीन में। कतबल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने लिख दिया है तुम्हारे लिए। ये आयत मुबारका में जिस ज़मीन का जिक्र है वो ज़मीन बैतुल मुक़द्दस है, शाम है, अर्ज़ फ़लस्तीन है, जहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। ये वो ज़मीन है जिसके मुतालिक अल्लाह ने कुरान में भी इसकी कसम को बयान फरमाया है। वत्तीन वज़्ज़ैतून, वज़्ज़ैतून से मुराद, तीन से मुराद इंजील है, जैतून से मुराद इब्न कसीर फरमाते हैं, हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वज़्ज़ैतून से मुराद जो है ज़मीन शाम है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने शाम की कसम भी बयान फरमाई। कारीन सामीन, आप गौर कीजिए कि ये जो अर्ज़ फ़लस्तीन है इसको अल्लाह की बारगाह में क्या मकाम हासिल है। हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत अबू इमामा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुल्क शाम को चुना है शहरों में से और वहाँ के लोगों को भी चुना है, और अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर फरिश्तों की ये ड्यूटी लगा दी है कि वो अपने परों को बिछा दें। यानी अर्ज़ मुक़द्दसा फ़लस्तीन के अंदर जो है अल्लाह के मासूम मलाइका अपने परों को बिछाते हैं। ये वो ज़मीन है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई। इस ज़मीन की के मुताबिक कुर्बे क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी नुज़ूल होगा। ये ज़मीन को इतनी अहमियत हासिल है कि यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई, जिसका जिक्र कुरान में है, यानी मेराज का जिक्र। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। फिर आगे जो है बयान फरमाया कि इसके इर्द गिर्द हमने जो है बरकतों को, निशानियों को रख दिया है। सामीन, ये ज़मीन को वो मकाम हासिल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल 4 मकामात पर नहीं जा सकेगा। उनमें से एक बैतुल्लाह है, यानी हरम है, मक्का है, दूसरा जो है मदीना है, तीसरा कोहे तूर है, और चौथा मस्जिद अक्सा है। यानी अगर हम इसकी बरकतों को देखें तो यकीन मानिए कि हमारा मोमिन का दिल झूम उठता है कि यहाँ पर ही मैदान महशर वाक़ई होगा। यानी इतनी बरकतें हदीस मुबारका में तो यहाँ तक आया कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को तामीर फरमा दिया तो आपने 3 दुआएं की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद अक्सा की तामीर के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 दुआएं की, और मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ने तीनों दुआओं को कबूल कर लिया। उनमें से एक दुआ आपने की कि या रब, मेरा हर फैसला तेरे फैसले के मुताबिक हो, यानी जो तेरी रिज़ा हो वही मेरा फैसला हो। नंबर 2, या रब, मुझे ज़मीन पर ऐसी बादशाहत अता कर कि ऐसी बादशाहत किसी और को ना मिली हो। नंबर 3, या रब, जो इस मस्जिद की जानिब नमाज के इरादे से आए, यहाँ पर नमाज पढ़े, उसके नमाज पढ़ने पर उसे इतना अजर अता कर दे कि गोया कि वो आज के दिन ही पैदा हुआ हो, यानी उसके तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा दे। ये इस ज़मीन को, इस मकाम को अहमियत हासिल है, और आज इस मकाम पर जिस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है वो किसी से पोशीदा नहीं है। मस्जिद अक्सा इस धरती पर बनने वाली दूसरी मस्जिद है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले ज़मीन पर अपनी इबादत के लिए कौन से घर को तामीर फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया
बैतुल्लाह को, खाने काबा को, मस्जिद हराम को। कहा या रसूल अल्लाह, उसके बाद फरमाया उसके बाद अल्लाह ने मस्जिद अक्सा को तामीर फरमाया। कहा उसके इन दोनों के माबेन कितना जमाना है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का अरसा है। सामीन गौर तलब बात है कि अबू ज़र गिफारी रिवायत करने वाले हैं, अल्लाह के रसूल बयान फरमाने वाले हैं, इन दोनों के माबेन का फासला भी बयान हो गया। अब आप गौर कीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए, क्योंकि पहले इंसान है, बनी आदम है, आप जमीन पर तशरीफ लाए, अबुल बशर है, आप जमीन पर तशरीफ लाए, आपने बैतुल्लाह को तामीर फरमाया फरिश्तों के साथ। फिर 40 साल के बाद इमाम हजरत अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा की बुनियाद भी आपने रखी। आपके बाद, क्योंकि आपकी जिंदगी कमोबेश 1000 अरसे पर मुहीत है, फिर उनके बाद नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके 1000 साल के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम आते हैं। तो मालूम हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर ही तजदीद की थी। आपने अपने वालिद करीम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ जो है मिलकर जो है आपने जो है बैतुल्लाह जो है मस्जिद अक्सा को तामीर फरमाया था। और अब आप गौर करें कि ये इसकी तामीर पहले हो चुकी है, तो ये हैकल सुलेमानी, इसकी कोई हकीकत नहीं, ये यहूद का अपना बनाया हुआ जो है ड्रामा है, ताकि ग्रेटर इस्राइल के नाकाम मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचा सके। अल्लाह ने जब इतनी बातें इस जमीन में रख दी है, हमारा किबला अव्वल भी रहा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जानिब रुख करके 16 महीने नमाज पढ़ी। बल्कि यहाँ तक रिवायतों में आता है कि एक सहाबी जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है बैतुल्लाह की जानिब नमाज का हुक्म आ गया, जब वो पलटे और मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा तो उन्होंने कहा, ए लोगों, अब तो किबला अल्लाह के रसूल की चाहत की बिना पर अल्लाह ने तब्दील कर दिया है, खाने काबा को किबला बना दिया है। तो सहाबा जो मस्जिद अक्सा की जानिब रुक करके नमाज पढ़ रहे थे वो बैतुल्लाह की जानिब मुड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि हमारी नमाजों का क्या होगा, हमारे उन भाइयों की नमाजों का क्या होगा जो वहां पर नमाज पढ़कर फोत हो गए, दुनिया से चले गए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह किसी के अमल को जाया नहीं करता, अल्लाह उनके आमाल को भी कबूल फरमाएगा। तो ये फलस्तीन, इससे हमारा ईमानी रिश्ता है और इस रिश्ते को मजबूत करने की ज़रूरत है, और वो उसी वक्त हो सकता है जब हम अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप हज़रत अबू उबैदा बिन जरह के साथ फलस्तीन पहुंचते हैं, उनके शाम में पहुंचते हैं, तो वहां पर जब आप जा रहे होते हैं, रास्ते में एक नहर आ जाती है। हज़रत उमर मोज़े पहने हुए होते हैं, सवारी पर होते हैं, तो सवारी को सहूलत देने के लिए आप ऊँट से उतर जाते हैं, मोज़ों को उतार लेते हैं, अपने कंधे पर डाल लेते हैं ताकि मोज़े गीले ना हो जाए। जब आप ये अमल करते हैं, अबू उबैदा बिन जरह कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, आप तो खलीफा वक्त हैं, आप ऐसा अमल करेंगे तो लोग जो है मुझसे इस तरह का बर्ताव करेंगे, बातें बनाएंगे। हज़रत उमर कहते हैं, अगर ये बात किसी और ने कही होती तो मैं उसे सख्त सजा देता। ए अबू उबैदा बिन जरह, खुदा की कसम हमें इज्जत मिली है तो इस्लाम की बदौलत मिली है, और अगर हम इस्लाम को पसे पुष्ट डाल देंगे तो अल्लाह यही इज्जत को जिल्लत में तब्दील कर देगा। और आज मुसलमान इसी वजह से जिल्लत के अमीर घड़े में गिर गए हैं कि उन्होंने इस्लाम को पसे पुष्ट डाल दिया है। अल्लाह हमें इस्लाम को समझने, अमल करने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि